भगवान विष्णु का चौथा अवतार नृसिंह अवतार लगभग 1000 शब्दों में। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने जब जब धरती पर अधर्म और अत्याचार का बोझ बढ़ता देखा, तब तब वे विभिन्न अवतारों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करते रहे। उनके चौथे अवतार नृसिंह अवतार की कथा अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायी है। यह अवतार न केवल भक्तों की रक्षा के लिए हुआ, बल्कि इसने यह संदेश भी दिया कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो। हिरण्यकशिपु का अत्याचार। सतयुग में हिरण्यकश्यप नाम का असुरराज हुआ। वह अत्यंत बलशाली और घमंडी था। उसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या कर उनसे वरदान मांगा कि न वह किसी मनुष्य से मरेगा, न पशु से, न दिन में मरेगा, न रात में, न घर के भीतर मरेगा, न बाहर, न धरती पर मरेगा, न आकाश में, न किसी अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर यह वरदान दे दिया। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप को लगा कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह स्वयं को अमर और सबसे बड़ा मानने लगा। उसने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिए, स्वर्गलोक तक जीत लिया और सभी को अपने चरणों में झुकने के लिए विवश कर दिया। उसकी इच्छा थी कि संसार में कोई भी भगवान विष्णु का नाम न ले। वह चाहता था कि सब केवल उसकी पूजा करें। इस प्रकार वह अधर्म और अन्याय की पराकाष्ठा करने लगा। भक्त प्रहलाद का जन्म। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र हुआ प्रहलाद, किंतु प्रहलाद अपने पिता के विपरीत स्वभाव का था। वह जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसे विष्णु के नाम का जप और ध्यान प्रिय था। छोटे से बालक का मन हर समय नारायण के भजन में डूबा रहता। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि उसका पुत्र उसकी आज्ञा मानने के बजाय विष्णु का नाम लेता है, तो वह क्रोधित हो उठा। उसने अनेक बार प्रहलाद को समझाया, हे पुत्र, विष्णु मेरा शत्रु है, उसका नाम मत लिया कर, मेरी पूजा कर। परंतु प्रहलाद ने नम्रता से कहा, पिताश्री, भगवान विष्णु ही सबके रक्षक हैं, वही सच्चे ईश्वर हैं, मैं केवल उन्हीं की भक्ति करूंगा। प्रहलाद पर अत्याचार। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की भक्ति को तोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए। कभी वह उसे ऊंचे पर्वत से गिरवाता, कभी विषैले नागों के बीच डाल देता, कभी आग में बैठा देता, कभी हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश करता। परंतु हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। उसने आदेश दिया कि प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। योजना थी कि होलिका सुरक्षित रहेगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। परंतु हुआ इसके विपरीत। भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद अग्नि से सुरक्षित बाहर आ गया। यही घटना आगे चलकर होली पर्व का कारण बनी। सत्य की चुनौती। हिरण्यकश्यप अपने प्रयासों में बार बार असफल होकर क्रोधित और पागल हो गया। एक दिन उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया और गुस्से से पूछा, हे मूर्ख, तू बार बार मेरे शत्रु विष्णु का नाम क्यों लेता है? कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ विश्वास से उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, भगवान सर्वत्र हैं, वे इस खंभे में भी हैं। हिरण्यकश्यप ने व्यंग्य से हंसते हुए लोहे के गदा से खंभे पर प्रहार किया। नृसिंह अवतार का प्रकट होना। जैसे ही खंभा टूटा, उसमें से प्रचंड गर्जना के साथ एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ। यह रूप था नृसिंह अवतार। आधा शरीर सिंह का था और आधा मनुष्य का। उसकी आंखें अग्नि के समान लाल थी। उसके नाखून वज्र की तरह कठोर और तीखे थे। उसका स्वरूप भयानक था, किंतु भक्तों के लिए करुणा से भरा हुआ।
पूरा राजमहल उस गर्जना से कांप उठा। देवता प्रसन्न हो गए और असुर भय से कांपने लगे। हिरण्यकश्यप का वध। हिरण्यकश्यप क्रोध में नृसिंह पर टूट पड़ा। उसने अपने अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण किया, किंतु नृसिंह देवता के लिए वे कुछ भी न थे। नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़कर दरवाजे की दहलीज पर लिटा दिया। यह स्थान न घर के भीतर था न बाहर। समय था संध्या का, न दिन न रात। नृसिंह न पूर्ण मनुष्य थे न पशु। उन्होंने न अस्त्र से न शस्त्र से बल्कि अपने नखों से हिरण्यकश्यप का वध किया। उन्होंने उसे अपनी जांघ पर रखकर पेट चीर डाला। इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिए वरदान की शर्तें भी भंग नहीं हुई और हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। भक्त प्रहलाद की रक्षा। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी। देवता, ब्रह्मा, शिव, इंद्र सभी ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया, पर कोई सफल न हुआ। अंत में छोटे से बालक प्रहलाद ने आगे बढ़कर भगवान नृसिंह के चरणों में सिर झुका दिया और प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही मेरे रक्षक हैं। आपके बिना मेरा कोई नहीं। अब क्रोध शांत कीजिए। प्रहलाद की प्रार्थना सुनते ही नृसिंह का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने बालक को उठाकर अपने हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया, वत्स, तू सदा धर्म पर अडिग रह। तेरी भक्ति अमर रहेगी। तेरा नाम युगों युगों तक गाया जाएगा। नृसिंह अवतार का महत्व। नृसिंह अवतार की कथा हमें अनेक गहन संदेश देती है। सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अत्याचार और अहंकार का अंत निश्चित है। धर्म की विजय और अधर्म का नाश शाश्वत सत्य है। भगवान विष्णु सर्वत्र हैं। पत्थर, वृक्ष, आकाश, जल सब में उनका वास है। उपसंहार। नृसिंह अवतार की कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के लिए प्रेरणा है। जब भी संसार में अन्याय और अहंकार बढ़ेगा, तब सत्य और धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर कोई न कोई रूप अवश्य धारण करेंगे। इस अवतार ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्त और भगवान के बीच का संबंध अटूट है। चाहे संसार विरोध में क्यों न हो, यदि आस्था अडिग है, तो भगवान स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु का चौथा अवतार नृसिंह अवतार भक्त प्रहलाद की रक्षा और अधर्मी हिरण्यकश्यप के अंत के लिए हुआ। यह अवतार आज भी भक्तिभाव, साहस और सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है।